अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को करें लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं नाश्ते से कर चुकी थी इनकार और शजीना आ चुकी थी फॉर्म में। उसने मुझे बुलाया किचन में और मैंने उसको कहा कि आज नहीं आऊँगी मैं किचन में किसी भी सूरत। लेकिन फिर क्या करें जी, आपकी मोहब्बत मुझे खींच के किचन में ले ही गई, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत मुझे कमेंट्स में पता चलती है कि आप लोग मेरी वीडियोस का कितनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते, तो मुझे वो मोहब्बत किचन में ले गई। मैं जब पहुंची जी किचन में तो शजीना यहाँ पर कर रही थी प्याज को ज़बा, और यहाँ ऑलमोस्ट हो चुका था प्याज ज़बा और अब आनी थी जी टमाटर की बारी। और बेदर्दी के साथ इसने टमाटर का कत्ल किया और फिर उसको ज़बा करना शुरू कर दिया, उसकी बोटियाँ अलग अलग कर दी और उसको बुरे तरीके से ज़ख्मी कर दिया। अब जी हो चुका था टमाटर ज़बा। अब इसने जाना था जी ऑयल में, क्योंकि ऑयल में भी इसका बड़ा ही अहम किरदार अदा होना था। जैसे ही टमाटर जाते हैं ऑयल में तो क्या जी नाच तरापे शुरू हो जाते हैं टमाटर के। अब आप देखेंगे किस कदर फार्म में है टमाटर और नाच रहे हैं इसमें। और ये देखें जी टमाटर आ गए हैं इसमें। अब इन्होंने रक्स करना है यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि रक्स करने के लिए मिर्च मसाला तो होना ज़रूरी है। तो डाल दिया गया इसमें नमक और मिर्चें ताकि वो रक्स कर सके अच्छा सा। तो यहाँ पे टमाटरों ने अपना रक्स दिखाना शुरू कर दिया है। मुगलिया दौर में जा चुके हैं ये इस वक्त और फिट करके डांसियाँ हो रही हैं। अब शजीना आ गई है जी इधर पेड़े बनाने की फॉर्म में। अब यहाँ पे बनाए जा रहे हैं पेड़े। उसने सोचा कि एक ही बार पेड़े शेड़े बना के तो पराठों का भी कल्ला कुम्मा कर दिया जाए। यहाँ पे जी पेड़ों में लग चुका था ऑयल, घी रेडी हो चुके थे और यहाँ टमाटरों ने तो अपना एक अलग ही धूम मचाई हुई थी। उसके बाद जी हो जाते हैं पेड़े भी रेडी। इधर शजीना बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में पेड़ों को मरोड़े दे रही है। ये जी मरोड़ मरोड़ के पेड़े इसने जी रेडी कर लिए हैं। और अब हम आ जाते हैं फॉर्म में। अब हम डालने लगे हैं प्याज, क्योंकि प्याज का रक्स भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टमाटर ही क्यों नाचे इसमें, हमने सोचा प्याज़ों को भी चाहिए नाचना। यहाँ मोहम्मद साहब आ गए थे। मोहम्मद साहब ने अपनी कोई तफड़ी मचाई हुई थी। ही वांट्स कि वो यहाँ ऊपर शेल्फ पे बैठे और कोई ज़रा वो भी हाथ पैर मारे नाश्ते में, ज़रा उसका भी कोई अहम किरदार अदा हो। तो शजीना ने ज़रा उसको ऑफ़र सी लगाई, लेकिन वो थोड़ा शर्मा सा गया था। तो कोई नहीं, यहाँ पे अब सोया सॉस डाला जा रहा था, साथ ही सिरका डाला। अब इसमें डालना जी हमने सब्ज़ धनिया होता है, नहीं जी हमने डालना था ड्राई वाला धनिया, खुश्क धनिया ग्राइंड हुआ हुआ, वो डाल दिया है। अब इसमें आ गया जी चिकन। अब चिकन की बारी है। चिकन का भी तो बड़ा अहम किरदार था जी इसमें। ये कोई मिक्स किस्म का चिकन बन रहा था, मतलब कि कोई चाइनीज़ और देसी को ना कोई मिक्स एंड मैच था जी। तो अब इसमें आ जाता है मस्टर्ड पेस्ट और ऊपर से फिर तड़का लगा दिया जाता है काली मिर्च का। आपको पता है ना जी काली मिर्च तो क्या कमाल होती है। काली मिर्च का तड़का आ चुका है जी, लग चुका है, पेड़े हो गए हैं रेडी। अब है जी रोटियां पकने वाली हैं। यहाँ पे पराठों की तैयारी शुरू है। बस तवे पे डालने और उतारने, डालने और उतारने हैं। और बस ये देखें जी तवे पे डल गया। अब देखती जाएं आप शजीना का कमाल। इधर मैंने डाले फ़ौरन से अंडे, क्योंकि उबले हुए अंडे भी चलते हैं जी रूटीन में, क्योंकि सर्दी का मौसम ज़रा आ गया है तो माहौल अंडे ही बांधते हैं। तो यहाँ पे माहौल बांध दिया गया था अंडों के साथ और पराठे भी बन बन के उतर रहे थे। अब हो गया था जी हमारा चिकन भी रेडी। अब हमें चाहिए था धनिया। मैंने लगाया हुआ था लेकिन वो कुछ अच्छा सा निकला नहीं था। बस ये ऐसे ज़रा ज़रा सी तनकियाँ सी निकली हुई थी। मैंने उतारी यहाँ से आके। और फ्रेश तो आपको पता है फिर धनिया की अपनी ये खुशबू और एक बात होती है। मैंने उतार के यहाँ से धनिया और बस थोड़ा बहुत निकल आया था गुजारे के लिए। तो बस आती हूँ किचन में, उसको करती हूँ वॉश करने के बाद उसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करके जी गार्निश हो गया। अब हमने चाय की तैयारी करनी थी। इधर अंडे उबल चुके थे, पराठे बन रहे थे और आ जाते हैं कि चाय की तैयारी के लिए दूध और पानी मिक्स कर दिया था। चीनी पत्ती इसमें डाल दी गई थी, पालक भी मैंने गर्म की हुई थी। अब इसको रख दिया चूल्हे पे। अब शजीना यहाँ पे चिकन वॉश करते करते अंडे छीलने लग गई है, क्योंकि बच्चों ने एक आलम बर्पा किया हुआ था कि उनको भूख से उनका बुरा हाल था। क्योंकि जब स्पेशल नाश्ता बनता है तो देर तो हो ही जाती है। और मैं बड़े देसी अंदाज में यहाँ चाय को फेंटे लगा रही थी। फेंट के ऐसे कड़क चाय बनाई मैंने आज। और चिकन भी वॉश हो गया था। चिकन का पर्पज़ आगे आपको बताते हैं जी, चिकन हम क्यों वॉश कर रहे थे। चिकन भी वॉश था और नाश्ता भी लग चुका था, क्योंकि बच्चों ने तबाही फेरी हुई थी, उनको भूख लगी हुई थी, उन्हें अन्नी मचाई हुई थी जी। यहाँ पे अन्नी को, उनकी अन्नी को कम करने के लिए नाश्ता लगा दिया गया था।
फेंटा दिया एक दफ़ा आगे जी चाय को, और उसके बाद देसी से स्टाइल में केटल में चाय डालते हैं और चाय को ले के जी अंदर चले जाते हैं जहाँ पे नाश्ता नोश फरमाया जा रहा था। तो उस नोश के बाद जो चाय का अहम किरदार होता है ना, ओए होए होए। हमें एक ऑर्डर आया हुआ था जिसका जिक्र करना था मुझे, प्रॉप बनाना था हमें हैप्पी बर्थडे फरहान का। तो यहाँ पे मैंने फटाफट क्या किया जी, फेल्ट शीट निकाली नाश्ते के बाद, उसके ऊपर कराई शजीना से प्यारी सी राइटिंग, मार्कर के साथ उसकी सेटिंग कराई, और उस प्रॉप को उसके बाद जी मैंने किया कटिंग के बाद उसको किया माउंट करने के बाद मुझे ख्याल आया कि बिल्कुल ही सादा सा लग रहा है। तो मैंने क्या निकाली, मेरे पास पड़ी हुई थी शेल्स, मैंने उन शेल्स के साथ ज़रा सी उसकी डेकोरेशन की, और मैंने उनको कहा कि यार जब आप ये केक पे लगाएं तो मुझे ज़रूर शेयर करना है ताकि मैं अपने व्लॉग में डाल सकूं। उन्होंने जी खुद बनाया हुआ था केक, उसके ऊपर उन्होंने लगाया हैप्पी बर्थडे फरहान, और उन्होंने अपना केक मुझे शेयर किया। शक्ल से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि टेस्ट का भी अच्छा होगा। और फिर आज हमने और भी बहुत सारे काम करने थे, तो मामा को हमने दे दिया था लहसुन और प्याज ताकि वो छीलें। बनने थे कुछ कबाब। तो यहाँ पे जी दाल साफ़ करके मैंने रख दी थी, और अब मैंने नीम गर्म पानी करके इसमें डाला था, क्योंकि मामा ने मुझे कहा कि नीम गर्म पानी करके डालोगी तो जल्दी दाल गीली हो जाएगी। यहाँ पे मामा आ जाती हैं फॉर्म में, क्योंकि कबाब बनाने थे मामा ने। यहाँ प्याज और लहसुन डल चुका था, अब चिकन अलहदा हो रहा था, क्योंकि चिकन में कुछ बोटियाँ ऐसी होती हैं जो कबाब में नहीं जा सकती, तो मामा उनको कर रही थी अलहदा। यहाँ पे जी ऑलमोस्ट चिकन की बोटियाँ शोटियाँ मामा ने अलग कर ली थी, जो कि जाना था कबाब में वो कबाब में गया, और जो फ्रिज की नज़र होना था वो फ्रिज की नज़र हो गया। यहाँ पे जी अब मसाला जात की बारी आ जाती है। तो धनिया पिसा हुआ नहीं था, सबसे पहले तो मामा ने धनिया को पीसा, उसके बाद जी सारे मसाले मामा ने जो आहिस्ता आहिस्ता डालने शुरू किए। धनिया सबसे पहले डाला, फिर आ जाती है जी हल्दी, फिर आ जाती है मिर्च, फिर आ जाता है ज़ीरा जो कि ग्राइंड नहीं था वो भी मामा ने ग्राइंड किया, नमक आ जाता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसके अंदर डलनी है जी चने की दाल। चने की दाल को भी मामा ने को खासा रगड़ा लगाया। उन्होंने दाल भी कहती होगी आज किन हाथों में आ गई हूँ मैं। दाल छाल डाली मामा ने। अब इसमें डालना था मामा ने पानी, वो भी थोड़ा नीम गर्म पानी था। 3 कप डाला पानी और इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे कि जा बहन तू भी पक ले आज। दाल भी फिर चढ़ा दी गई जी, फिर वो पकना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बकाया काम, घर की सफाई और बाकी काम चल रहे थे। इतनी देर में जी दाल भी काफ़ी हद तक पक चुकी थी और पानी सूख चुका था। उसके बाद मामा इसकी अगले स्टेप पे आ जाती हैं, जहाँ पे दाल को अलग कर दिया जाता है और गोश्त को अलग कर दिया जाता है। दाल और गोश्त दोनों अलग हो चुके थे। पहले मामा ने एक छोटी सी ट्राई मारी थी कि मिक्सी में अगर इसको ग्राइंड कर लिया जाए, लेकिन कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मामा ज़रा ऐसे देसी से अंदाज में आ जाती हैं ना, ले ली उन्होंने लंगरी और घोटना, घोटम घोट फिर जो है वो शुरू हो गई। ये बड़ा ही मुश्किल काम है, इसमें तो बाजुओं में दर्द निकल जाता है, पर ये काम सिर्फ माएँ ही कर सकती हैं। फिर जाना था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मुझे करके जाना था वॉक। आज मैंने सोचा हुआ था थोड़ा सा आपको आर्मी एरिया दिखाएंगे, बड़ा ही प्यारे इन्होंने सेट किया हुआ होता है जी। वॉकिंग ट्रैक्स बड़े प्यारे इन्होंने बनाए हुए हैं और निज़ाम भी बड़े अच्छे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इस एरिए का ज़रा ना शक्ल सूरत की कैसा दिखता है। अंदर जाके कसम से दिल बाग बाग हो जाता है, निकलने का दिल ही नहीं करता बाहर। तो जी आ जाएं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बड़ी प्यारी जगह जगह पे अंगीठियाँ बनाई हुई हैं जहाँ पे ये बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आर्मी वालों का एरिया है तो ये वही कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अभी इस वक्त ग्राउंड्स खाली थे। यहाँ पे छोटे बच्चे मैच खेल रहे थे और क्या प्रोफेशनल मैच खेल रहे थे, क्या छक्के और चौके मार रहे थे। इनको कोई परवाह नहीं थी कि कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये देखिए जी बॉल का अंदाज ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह वाह वाह, आउट। और यहाँ पे आउट की जगह छक्का और हो जाती है बारिश स्टार्ट। और मैं भागती हूँ जी उधर से क्योंकि मुझे घर आना था। मैं मेन रोड पे आती हूँ, इतना प्यारा लग रहा था कोई मेन रोड, गाड़ियाँ और पुल पे चलना। घर पहुँचती हूँ, क्या गज़ब हलवा बन रहा था जी। ठंडा मौसम हो, बारिश से आप आए हों और आगे बन रहा हो मखड्डी हलवा। मेरे आने तक मखड्डी हलवा ऑलमोस्ट रेडी था। इसकी रेसिपी आपके साथ फिर कभी शेयर करेंगे। लेकिन एक दावत आई हुई थी चाय की, हम चले जाते हैं जी उस दावत पे। पकोड़े शकोड़े वहाँ बने थे, हलवा हम अपना उठा के ले गए थे साथ ही। दावत से वापस आते हैं तो अम्मा ने बना के रखे हुए थे कबाब थे बिल्कुल रेडी। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको आया होगा पसंद। अगर आपको मेरा व्लॉग आया पसंद
तो प्लीज़ उस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।